हेलो। आज हमने अलग-अलग इंडाइसेस में आखिरी के 1 घंटे में ज़बरदस्त जो ग्रीन कैंडल देखा है, क्या ये रैली की शुरुआत है या ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी? और क्या ये कंटिन्यू हो सकता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलग-अलग इंडाइसेस का क्या लेवल्स नज़र आ रहे हैं कल के लिए। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो निफ्टी 50 से। तो निफ्टी 50 के क्या लेवल्स बनते हैं कल के लिए, वो जानने से पहले देखते हैं कि निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 25,461.3। आज 33.45 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 25,427.85 पे निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखिए तो ये 0.13% का गैप डाउन था। निफ्टी ने आज दिन भर में 25,548.05 का हाई लगाया और 25,424.15 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 61.2 पॉइंट्स की बढ़त के साथ निफ्टी 25,522.5 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.24% अप था। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं कल के लिए। तो हमने देखा कि 2 दिन से निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ था। ये रेंज जो मैंने पिंक कलर के बॉक्स से मार्क की है, ये 25,500 से लेकर 25,400 के आसपास तक की एक लेवल बनाई हुई थी। आज 2:30 बजे के बाद इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर कंफर्टेबल क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। बट क्या ये रैली की शुरुआत है? क्या ये ब्रेकआउट है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये दोपहर को 2:30 बजे अगर रैली आती है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट कवरिंग की रैली होती है। तो ये आज की रैली नहीं है, ये शॉर्ट कवरिंग है। जो जिन-जिन लोगों के शॉर्ट्स फँसे हुए थे, उन्होंने वो शॉर्ट्स कवर किए हैं। तो अब कल क्या हो सकता है? कल ओपन होने के बाद अगर निफ्टी 25,550 के लेवल के ऊपर निकलता है, याद रखिए 550, 560 के ऊपर निकलता है और उसके ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन करता है, तो फिर यहाँ से ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि ये जो जिस ज़ोन में जाके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो एक साइडवेज ज़ोन है। यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताना अ, पॉसिबल है और यहाँ से रिवर्सल भी पॉसिबल है, क्योंकि फिबोनाची लेवल्स पे आता है। अगर आप डेली लेवल पे या आवरली लेवल्स पे देखेंगे तो आपको फिबोनाची के लेवल्स इसी लेवल के बीच में आएंगे। तो अभी ये अगर 500 के नीचे आता है निफ्टी, तो फिर ये 400 के लेवल को ब्रेक करके 25,317 के लेवल तक नीचे आ सकता है। तो कल के लिए मोस्ट प्रोबेबली एक सुबह के टाइम में थोड़ा-सा रेंज बाउंड दिखा के आफ्टरनून सेशन में शायद अ, गिरावट देखने को मिल सकती है, बशर्ते गैप अप ना हो। बड़ा गैप अप होता है तो फिर वो कंटिन्यूअस 25,500 तक एक सेलिंग दिखाएगा और वहां से बाउंस हो जाएगा। लेकिन अगर अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा रेंज बाउंड करके फिर नेक्स्ट दोपहर के सेशन में सेकंड हाफ में शायद एक गिरावट दिखा सकता है। तो ये थे निफ्टी के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स कल के लिए, यानी जुलाई 9 के लिए। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लेवल जानने से पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 56,949.2। आज 6.65 पॉइंट की मामूली गिरावट के साथ 56,942.55 पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.01% का गैप डाउन था, तो ऑलमोस्ट इसे फ्लैट ही कह सकते हैं। बैंक निफ्टी ने आज 57,303.3 का हाई लगाया और 56,923.05 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 307.1 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी 57,256.3 पे बंद हुआ।
परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.54% का गेन था। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं कल के लिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करिए। इससे मोटिवेशन मिलता है कि हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं और उन्हें पसंद आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अलग सिनेरियो हुआ आज। आज बैंक निफ्टी ने ओपन होते ही अच्छी खासी बाइंग दिखाई और 57,263 के लेवल के पास से रेजिस्टेंस लिया और फिर दिन भर निफ्टी की तरह साइडवेज मोमेंटम दिखाया। और बैंक निफ्टी में भी ये जो आखिरी के 1 घंटे में जो आपने बाइंग देखी है, ये भी शॉर्ट कवरिंग ही है, क्योंकि जब एक इंडेक्स शॉर्ट कवरिंग में जाता है तो बाकी इंडाइसेस में भी फॉलो होता है। जनरली ऐसा होता है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एक इंडेक्स ऊपर जा रहा है, एक इंडेक्स नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे जो रैली आई, वो रैली भी 57,263 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर कंफर्टेबल क्लोजिंग नहीं दे पाई है। अब कल क्या हो सकता है? कल अगर फ्लैट ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होके 57,263 के ऊपर चलने लगता है बैंक निफ्टी और 15-20 मिनट आधा घंटा उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो 57,475 तक बैंक निफ्टी के पास जगह है, वो ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो 57,000 के लेवल्स तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है और मोस्ट प्रोबेबली उसे ब्रेक करके 56,793 के लेवल्स तक नीचे आ सकता है। क्योंकि ओवरऑल मार्केट में ऐसा कोई सेंटिमेंट है नहीं कि बहुत ज्यादा बुलिश हो, तो मोस्टली या तो आप रेंज बाउंड मोमेंटम देखेंगे या डाउनवर्ड मोमेंटम देखेंगे। ऊपर जाने के अगर गैप अप भी हो जाता है तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद सेलिंग आ जानी चाहिए। तो ये थे बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल के लिए, यानी जुलाई 9 के लिए। चलिए अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं कि फिन निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो फिन निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 26,833.45। आज 30.85 पॉइंट्स की गिरावट के साथ फिन निफ्टी 26,802.6 पे ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.11% का गैप डाउन था। फिन निफ्टी ने आज दिन भर में 27,041.9 का हाई लगाया और 26,795.5 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 183.4 पॉइंट्स की बढ़त के साथ फिन निफ्टी 27,016.85 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.68% अप था। चलिए अब बात करते हैं फिन निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको यूजफुल लगता है, इससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज बैंक निफ्टी की तरह हमने देखा कि आज बेसिकली फाइनेंशियल सारे स्टॉक्स में मॉर्निंग में खुलते ही अच्छी खासी बाइंग आई और उसके बाद फिर निफ्टी ओपन होने के बाद ऊपर जाते हुए 26,942 का जो रेजिस्टेंस था उसे ब्रेक करके उसके आसपास रेंज बाउंड हो गया और 2:30 बजे की बाकी इंडाइसेस की तरह 2:30 बजे के बाद इसमें एक शॉर्ट कवरिंग आई, जिसके कारण फिन निफ्टी 27,000 के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। अब कल क्या हो सकता है? बेसिकली आज की ये जो लास्ट आवर की जो रैली है, वो बेसिकली रैली नहीं लेकिन शॉर्ट कवरिंग है, तो जिसके चलते ये आगे कंटिन्यू होगी कि नहीं इस पे डाउट है। तो कल अगर ओपन होने के बाद फिर निफ्टी 27,054 का लेवल क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर इसमें रैली आ सकती है और 27,224 तक फिर निफ्टी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर फिर निफ्टी यहीं पे रेंज बाउंड होता है या फिर नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो 26,942 के लेवल पे सपोर्ट मिलने के अच्छे चांसेस है। लेकिन ये अगर ब्रेक हो गया तो 26,724 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे और फिर निफ्टी में फिर सेलिंग आ सकती है। आरएसआई को अगर आप देखेंगे तो ये आरएसआई इंडिकेट कर रहा है कि ये 70 लेवल पार करके वापस आया है। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम अभी कमजोर हो चुका है ऊपर जाने का और मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। जाएगा ही ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता के
पहला 1 आध घंटा शायद यहाँ पे टाइम पास करें और बाद में सेलिंग आए। तो ये थे फिन निफ्टी के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कल के लिए यानी जुलाई 9 के लिए। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स के लेवल कल के लेवल जानने से पहले देखते हैं सेंसेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो सेंसेक्स की कल की क्लोजिंग थी 83,442.5। आज 55.47 पॉइंट्स की गिरावट के साथ सेंसेक्स 83,387.03 पे ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखिए तो ये 0.07% का गैप डाउन था। सेंसेक्स ने आज दिन भर में 83,812.31 का हाई लगाया और 83,320.95 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 270.83 पॉइंट्स की बढ़त के साथ सेंसेक्स 83,712.51 पे क्लोज हुआ। परसेंटेज वाइज देखिए तो ये 0.32% अप था। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स के क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट नजर आ रहे हैं कल के लिए यानी जुलाई 9 के लिए। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, या कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो वो भी एक कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, और लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए अब देखते हैं सेंसेक्स के क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं। तो आज हमने देखा कि सेंसेक्स ओपन होने के बाद एक बाउंस किया, 83,482 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर उसके इसी लेवल के आसपास दिन भर साइडवेज रहा। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी। तो एक्सपायरी में यूजुअली 2:30 बजे के बाद शॉर्ट कवरिंग्स या लॉन्ग अनवाइंडिंग्स होती है। तो ऑलरेडी शॉर्ट्स काफी थे, तो ये शॉर्ट कवरिंग की एक रैली आई आखिरी के 1 घंटे में, और ये जो रेजिस्टेंस है 83,752 का, वहां तक सेंसेक्स को ऊपर लेके गई। और लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे दी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आखिरी के 15 मिनट तक सारे शॉर्ट्स तो कवर हो गए, उसके बाद बायर्स मिसिंग है मार्केट में, इसीलिए ये रेड कैंडल बनाया और ये अनडिसाइसिव कैंडल बनाया, सॉर्ट ऑफ डोजी टाइप बना हुआ है। तो कल क्या हो सकता है, कल ओपन होने के बाद 83,752 के ऊपर अगर ओपन होता है या ओपन होने के बाद जाता है और सस्टेन करता है, तो फिर यहाँ से और बाइंग आ सकती है। सेंसेक्स में अभी भी डायरेक्टली नीचे जाने के चांसेस 50-50 ही है। ये ऊपर भी जा सकता है क्योंकि आज ही एक्सपायरी हुई है, तो कल नए कॉन्ट्रैक्ट्स में नई एक्टिविटी होगी, तो यहाँ पे 50-50 चांसेस है। तो अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 84,000 तक के लेवल ओपन है, 300-400 पॉइंट की रैली आ सकती है। लेकिन अगर ये लेवल को 83,752 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो 83,482 ये लेवल पे सेंसेक्स को सपोर्ट मिल सकता है। ये लेवल ब्रेक होने के चांसेस थोड़े कम हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे बायर बैठे हैं। हमने 2 दिन में देखा कि इस लेवल के आसपास काफी ये ना 100-200 पॉइंट के रेंज में 83,300 से लेकर 83,500 तक ये 200 पॉइंट के रेंज में काफी बायर्स बैठे हैं, तो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट मिलने के चांसेस है। तो मोस्ट प्रोबेबली सेंसेक्स में कल के दिन रेंज बाउंड मोमेंटम हो सकता है, लेकिन अगर 83,752 के लेवल को पार करके सस्टेन करता है तो इसमें रैली भी आ सकती है। तो ये थे सेंसेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स कल के लिए यानी जुलाई 9 के लिए। चलिए अब बात करते हैं बैंक एक्स की। तो बैंक एक्स में क्या लेवल नजर आ रहे हैं देखते हैं, लेकिन उससे पहले आज बैंक एक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक एक्स की कल की क्लोजिंग 63,575.99 थी। आज 248.07 पॉइंट्स की बढ़त गैप अप बड़ी गैप अप के साथ बैंक एक्स 63,824.06 पे ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.39% का गैप अप था। बैंक एक्स ने दिन भर में 64,110.78 का हाई लगाया और 63,737.33 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 460.83 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक एक्स 64,036.82 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.72% अप था। चलिए अब बात करते हैं बैंक एक्स के क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट नजर आ रहे हैं। तो आज लेकिन उससे पहले एक जरूरी रिक्वेस्ट, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इससे आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और कुछ अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो आज हमने देखा कि बैंकेक्स इकलौता ऐसा इंडेक्स था जिसमें काफ़ी बड़ा गैप अप हुआ और उसके बाद कंटीन्यूअस बैंकेक्स ऊपर की तरफ गया और 63,979 के लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस मिला और फिर बाकी पूरा दिन एक इसी लेवल के आसपास बैंकेक्स रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा रहा था। तो ये 100 पॉइंट की रेंज में एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया और आखिरी के 1 घंटे में तो हमने देखा कि सारे इंडाइसेस में ही शॉर्ट कवरिंग आई, तो सिमिलरली बैंकेक्स में भी शॉर्ट कवरिंग आई। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 63,979 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। अब कल के दिन क्या हो सकता है? ओपन होने के बाद ये जो 63,979 का लेवल है, ये एज़ अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों काम करेगा कल के लिए। अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके बैंकेक्स ऊपर जा सकता है 64,298 के लेवल्स तक इसके लेवल्स ओपन है। लेकिन अगर ये लेवल टूट गया 63,979 का लेवल टूट गया और इसके नीचे 10-15 मिनट बैंकेक्स सॉरी सस्टेन करता है तो बैंकेक्स 63,550 544 ये लेवल तक नीचे आ सकता है। इसके पीछे दो रीजन है। पहला बात तो इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी भी मार्केट में है नहीं और ये जो आज का गैप बनाया हुआ है बैंकेक्स ने, इसे फिल करने के लिए बैंकेक्स नीचे आ सकता है 63,544 के लेवल्स तक। ये लेवल पे काफी बायर्स बैठे हुए हैं तो यहाँ से सपोर्ट मिलना ही चाहिए। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है गलती से भी तो 63,137 तक बैंकेक्स नीचे आ सकता है। लेकिन ये कल के लिए नहीं होगा। कल शायद हो सकता है परसों या थर्सडे या फ्राइडे तक ये अगर नीचे की तरफ आता है तो ये लेवल थर्सडे या फ्राइडे को बैंकेक्स ब्रेक कर सकता है। तो ये थे बैंकेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल के लिए, यानी जुलाई 9 के लिए। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स कौन थे। तो आज के टॉप 10 गेनर्स में शामिल थे एनएचपीसी 4.28%, कोटक बैंक 3.47%, आईआईएफएल फाइनेंस 3.45%, डिलीवरी 3.21%, एचडीएफसी एएमसी 2.20%, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 2.02%, इन्फो एज 1.94%, इटरनल 1.91%, प्रेस्टीज स्टेट 1.90%, एशियन पेंट 1.85%। तो ये थे आज के टॉप 10 गेनर्स। अब ये टॉप 10 गेनर्स को देख के आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा बाइंग हुई है। वैसे भी आज मोस्टली मार्केट साइडवेज ही था। आखिरी के 1 घंटे में शॉर्ट कवरिंग आई है, तो इससे ज्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है और अलग-अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स आज परफॉर्म किए हैं। अब बात करते हैं आज के टॉप 10 लूजर्स की। तो आज के टॉप 10 लूजर्स में शामिल थे बीएससी 6.04%, टाइटन 5.85%, एंजल वन 3.64%, अरविंदो फार्मा 3.16%, एमसीएक्स 2.86%, लुपिन 2.86%, केन्स टेक्नोलॉजीज 2.72%, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 2.66%, 361 वैम 2.60%, ग्रैन्यूल्स 2.35%। सिमिलरली हम इसमें भी देख सकते हैं कि लूजर्स में भी ऐसा पर्टिकुलर कोई सेक्टर नहीं है जिसके ज्यादातर स्टॉक्स में सेलिंग हुई हो। तो बेसिकली आज के रेंज बाउंड मोमेंटम की वजह से ये आपको डिफरेंस दिख रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर उभर के नहीं आ रहा है, या आइदर टॉप 10 गेनर या टॉप 10 लूजर्स में। तो ये थे आज के अपडेट्स। कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं अलग अलग इंडाइसेस में, और आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।